I behave how I see when Chaitanya comes home. Whoa! When Chaitanya comes home, hi. हेलो गाइस, टुडे वी विल डिस्कस ऑन नागा चैतन्य एंड समंता। अभी रिसेंटली बहुत सारी न्यूज़ आ रहे हैं समंता के बारे में एंड वन ऑफ दोज इज शी apparently removed her matching tattoo with Naga Chaitanya. Two upward arrows, which means create your own reality, connected to her ex-husband Naga Chaitanya. In a recent picture of her, it's clearly visible that उसने टैटू रिमूव करने का ट्राई किया है बिकॉज वो टैटू काफी ब्लर हो गया था। इट डजंट मीन वो कम्प्लीटली मूव ऑन कर चुके हैं लाइफ में। आई डोंट थिंक सो बिकॉज रिसेंटली ये भी न्यूज आई थी दैट शी repurposed her engagement ring into a pendant. काफी सारे आर्टिकल्स में स्पेकुलेट किया जा रहा है बिकॉज काफी रिसेम्बलेंस देखने मिला है उसके न्यू नेकलेस में which have this diamond pendant and which look exactly same as her engagement ring. ये सब ऐसे ही स्पेकुलेट नहीं कर रहे हैं। The reason behind this is in the past she also converted her wedding gown into a black gown and wore it to an award function. And लोगों का रिएक्शन कुछ ऐसा था। Now that was bold, turning her new dress into revenge dress. Sam, girl, you are my inspiration. It's the acceptance and satisfaction more than a revenge. Guts required to do this. Reminds me the revenge dress of Princess Diana. I think the best revenge was to put the dress for auction instead of putting on yourself again. It's not a revenge, but you can't call it a new life. You are the strongest woman that I have ever seen. Hope you carry the same and become more and more stronger. लव यू समंता गारू। एंड पीपल जो इधर इस ड्रेस को रिवेंज ड्रेस बोल रहे हैं एंड प्रिंसेस डायना से कंपेयर कर रहे हैं, लेट्स लुक एट द बैक स्टोरी ऑन दिस। इंग्लैंड के प्रिंस चार्ल्स की शादी डायना से हुई, बट सून ये न्यूज आने लगी कि चार्ल्स का अफेयर चल रहा है कैमिला से। एंड व्हेन चार्ल्स पब्लिकली कन्फेस्ड इट, आफ्टर दैट प्रिंसेस डायना ने एक ऑफ शोल्डर बॉडी हगिंग ब्लैक ड्रेस वेयर किया था। इट इज कॉल्ड रिवेंज ड्रेस बिकॉज शी वोर इट आफ्टर चार्ल्स चीटिंग कन्फेशन एंड वेयरिंग दैट काइंड ऑफ रिवीलिंग ड्रेस वाज अगेंस्ट रॉयल प्रोटोकॉल्स, बट शी वोर इट ब्रेवली। So that's why people started comparing it to Diana's revenge dress. Just because उसने अपना वेडिंग गाउन को कन्वर्ट किया into a black dress, it doesn't mean वो भी मूव ऑन हो चुकी है and all. इधर ये भी क्वेश्चनेबल है कि उसने डिवोर्स के 4 साल बाद भी वो ड्रेस अपने पास रखा क्यों? अगर उसे मूव ऑन करना था, उसने पहले क्यों नहीं फेंका? And exactly 3 months later, चैतन्य एंड सोभिता का एंगेजमेंट अनाउंस हो गया। Here something feels fishy. ऐसा भी हो सकता है कि समंता को पहले से पता हो नागा चैतन्य एंड सोभिता के बारे में, और ये भी हो सकता है डिवोर्स का मेन रीजन यही हो बिकॉज अकॉर्डिंग टू नागा चैतन्य एंड सोभिता they started dating after they divorced. बट उससे पहले भी नागा चैतन्य एंड सोभिता स्पॉट हुए साथ में कैफेस में वगैरह। एंड ऑल्सो नागा चैतन्य सोभिता के सिस्टर को डिवोर्स के पहले से फॉलो कर रहा है इंस्टा पे। सो इधर जो टाइम पीरियड चैन सोभिता दे रहे हैं अपने डेटिंग को, इधर कहीं ना कहीं मैच होते हुए नहीं दिख रहा है। एंड ऐसा नहीं है कि लोग अभी समंता को सपोर्ट कर रहे थे, देन पहले भी ऐसा ही था। पहले ऐसे बिल्कुल नहीं था। जब समंता एंड नागा चैतन्य का डिवोर्स अनाउंस हुआ था, तब समंता को बहुत ज्यादा हेट मिल रहा था हर जगह पे। कुछ आर्टिकल्स ये बोल रहे थे दैट अपेरेंटली द रीजन फॉर द डिवोर्स इज समंतास बोल्ड मूवी चॉइस एंड नागा चैतन्य एंड उसके फैमिली को बहुत गंदा फील होता था उससे, सो दैट्स व्हाई डिवोर्स हुआ। एंड कुछ लोग ऐसे बोल रहे थे दैट चैतन्य को बेबी के लिए प्लान करना था बट समंता रेडी नहीं थी। बट द फैक्ट इज दैट अकॉर्डिंग टू शकुंतला मूवी डायरेक्टर, डिवोर्स अनाउंस करने के कुछ मंथ्स पहले ही समंता प्लान कर रही थी बेबी के लिए। देन सडनली ऐसा क्या हुआ जिससे उनको अलग होना पड़ा? वेल दैट्स द रियल मिस्ट्री। मैं इधर ये नहीं बोल रही कि समंता की कोई गलती नहीं है, सब चैतन्य की गलती है। एंड मैं ये भी नहीं बोल रही कि चैतन्य मूव ऑन नहीं कर सकता। कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, बट मूव ऑन करने वाली जो टाइमिंग है इधर कुछ ऑफ लग रहा है। दैट्स व्हाट आई वांट टू पॉइंट आउट। एंड डिवोर्स के बाद समंता ने सारे उसके एंड चैतन्य के पिक्स रिमूव कर दिया था इंस्टा से, बट चैतन्य ने ऐसे ही रखा। इसकी वजह से और ज्यादा समंता को हेट मिलने लगी। लोग बोलने लगे कि चैतन्य तो अभी भी समंता से प्यार करता है, बट चैतन्य ने सडनली अपना एंगेजमेंट अनाउंस किया सोभिता के साथ एंड कट टू उसके बाद ही रिमूव ऑल द पिक्स विद समंता फ्रॉम इंस्टा। आपको पता था आपकी एंगेजमेंट होने वाली है सोभिता के साथ, देन आपने वो पिक्स एंड तक क्यों रखा? जस्ट बिकॉज समंता को हेट मिले एंड आपको सिंपैथी। दिस इज डिप्लोमेटिक मूव। अगर आपको रखना था देन एंगेजमेंट के बाद रिमूव क्यों किया? ऐसे ही रखते। एंड नागा चैतन्य एंड उसकी फैमिली का भी बिहेवियर काफी वियर्ड लगता है। चैतन्य का जो डैड है अक्किनेनी नागार्जुना, वो पहले से जानते हैं सोभिता को। कुछ टाइम पहले इनका एक क्लिप वेंट वायरल जिसमें वो सोभिता को प्रेस कर रहे थे। Okay, Shobita Dolipal, she was so good. I mean, I should not say it like this. She was hot in the film. I mean, there's something that just so attractive about her in the film. मैं इधर ये नहीं बोल रही कि किसी को प्रेस करना गलत है, पर जैसे वो बोल रहा था बहुत ही इनएप्रोप्रिएट लग रहा था। सो लेट्स सी सम ऑफ द कमेंट्स। स्टॉप लाफिंग अंकल्स, दिस इज स्ट्रेट अप क्रीपी। आई नो दिस इज एन ओल्ड वीडियो बट स्टिल इट्स सो एम्बैरेसिंग। द ओनली मैन आई हेट इन तेलुगु इंडस्ट्री इज नागार्जुना, चीप गाय। आई थिंक ही इज रॉन्ग। एंड ये तो सोभिता एंड नागा चैतन्य के मैरिज के पहले का था। शादी के बाद सोभिता, नागा चैतन्य एंड अक्किनेनी नागार्जुना एक टेंपल गए थे ब्लेसिंग लेने। उधर एक वीडियो काफी वायरल हुआ था।
So let's see some of the comments. Not strange when your father-in-law is Nagarjuna. Her thing was over, to be honest. Looks like she married Nagarjuna and Jay is the Pandit. Very strange and extremely uncomfortable. मैं इधर ये नहीं बोल रही कि कुछ गलत इंटेंशन से ही किया होगा नागार्जुना ने, बट इधर जो कुछ भी हो रहा था वो काफी ओवर लग रहा था. अगर चैतन्य करता तो समझ भी आती कि वो उसका हस्बैंड है. एंड उसको जो टीका लगा रहा है पंडित, उन्होंने प्लेट को भी बहुत नीचे पकड़ा हुआ था एंड उसमें कुछ दिया फ्लेम कुछ नहीं था, सिर्फ वो टीका लगा रही थी. एंड हेयर प्रॉपर था उसका. इसमें उतना अर्जेंसी दिखा के जाके बाल पकड़ने की कोई जरूरत नहीं थी आई गेस. एंड इंडिया में ना एक लाइन होता है, फादर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ के बीच में एक रेस्पेक्ट होता है. तो अगर आप सेलिब्रिटी भी हो देन स्टिल यू हैव टू मेंटेन इट. एंड नागार्जुना का इधर इमेज इसीलिए ऐसे सेट है बिकॉज पास्ट में ही चीटेड ऑन हिज वाइफ. इन 1984 he married Lakshmi Daggubati when he was 25 years old and Lakshmi was 18 or 19 at that time. And 1986 में Naga Chaitanya was born and later he met Amala and he fell in love with her and he cheated on Lakshmi. And 1990 में उसने डिवोर्स दे दिया लक्ष्मी को. And 1992 में he married Amala and 1994 में अखिल was born. And उसके बाद also नागार्जुना के एक्ट्रेसेस के साथ लिंकअप के रूमर्स आते थे एंड बोला जाता है कि तब्बू के साथ ही was in a very long relationship. That's why लोग कहने लगे कि नागा चैतन्य ऑल्सो उसके डैड के फुटप्रिंट्स पे चल रहा है. एंड ऑल्सो चैतन्य एंड सोबिता के मैरिज के पिक्चर्स एग्जैक्ट सेम कॉपी है चैतन्य एंड समंता के मैरिज का, ऐसे बोला जा रहा है. Let's see some of the comments. Every picture copy of Samantha. Tried hardly to copy but didn't work out. OMG, she copied all the pictures and videos from Chai and Sam wedding. She is a class, Sam is a class. I think that photographer is a fan of Samantha because every photo looks like one of her past photo shoots. जब 2021 में डिवोर्स अनाउंस हुआ था तब भी समंता को विलेन बनाने की कोशिश की गई. रूमर्स फैलाई गई कि समंता ने अफेयर किया और वो लॉयल वाइफ नहीं थी. फैमिली ने नागा चैतन्य का साइड ले लिया और समंता को अकेला छोड़ दिया. सोशल मीडिया पे लोगों ने भी समंता को ब्लेम किया कि उन्होंने नागा का दिल तोड़ा. एंड नागार्जुना अक्किनेनी काफी बार ये रिपीट कर रहे थे मीडिया में जाके कि his son was so heartbroken after marriage. बहुत टूट गया था वो. सोबिता के आने के बाद वो खुश रहने लगा है. अगर उतना ही हार्ट ब्रोकन था वो देन इतना जल्दी मूव ऑन कैसे कर लिया उसने? बिकॉज डिवोर्स के कुछ ही मंथ्स के बाद डेटिंग के रूमर्स आने लगी थी. दैट्स द फिशी थिंग. బ్రోకెన్ ఫ్యామిలీ నుంచి వస్తున్నా. ఐఎమ్ అ చైల్డ్ ఫ్రమ్ అ బ్రోకెన్ ఫ్యామిలీ. సో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంటుందో నాకు తెలుసు. సో ఒక ఒక రిలేషన్షిప్ని బ్రేక్ చేయాలంటే I will think 1000 times because I know the repercussions. If you met Samantha today, you would say hi and give her a hug. Why am I treated like a criminal? Like I've done something drastically wrong. I'm sorry to disappoint people or whatever, but नागा चैतन्य को विक्टिम ऐसे शो करने का एंड एक फॉल्स नैरेटिव सेट करने का काफी ट्राई हो रहा था. बट सून आफ्टर चैतन्य's एंगेजमेंट लोगों को समझ आया दैट समथिंग वाज रॉन्ग. एंड बीच में चैतन्य का भी इंटरव्यू आया था दैट समंता भी मूव ऑन कर चुकी है, वो भी अपने लाइफ में खुश है, ये सब उसने बोला. इधर भी वो वही ट्राई कर रहा था लोगों को दिखाने का दैट वो मूव ऑन कर चुकी है सो दैट सारा जो ब्लेम है वो उस पे जाए. बट रियल हार्ट ब्रेक तो समंता का हुआ है. एट टाइम्स क्या होता है लोगों को सच पता होता है दैट वो पर्सन अभी लाइफ में नहीं है, चला गया है, बट स्टिल वो उस पर्सन को बुला नहीं पाते. तभी क्या होता है कि वो जो पर्सन के ऊपर एंगर रहता है वो सैडनेस में कन्वर्ट हो जाता है. हेंस आफ्टर डिवोर्स समंता को बहुत से इंटरव्यूज में एंड अवार्ड फंक्शंस में सैड और रोते हुए स्पॉट किया गया. కొన్ని రోజులు తిరిగి చూస్తుంటే ఇంత దాటేసి వచ్చాను అనిపిస్తుంది. ఐ హావ్ టు ఫైట్. అవసరం మనకి ఒక ఎంఎస్ రాజు గారు, ఒక ఎంఎస్ రెడ్డి గారు, ఒక అశ్విని దత్, ఒక దిల్ రాజు గారు, ఇలాంటి వాళ్ళు ఉంటేనే మేకర్స్గా మేము అనుకున్న తీయగలం. इसमें क्लियरली वी कैन सी दैट हाउ मच इन पेन शी इज. एंड अगर चैतन्य के बारे में बात भी नहीं होती देन ऑल्सो शी स्टार्ट्स क्राइंग. एंड डिवोर्स के बाद से शी स्टार्टेड बिहेविंग लाइक दैट. पहले वो बहुत ही हैप्पी बबली टाइप बिहेव करती थी व्हेन शी वाज विद नागा चैतन्य. आई थिंक मे बी शी इज ब्लेमिंग हरसेल्फ दैट उसने इतना ट्राई किया बट ऑल्सो मैरिज को नहीं बचा पाई. एक इंटरव्यू में उसने बोला भी था दैट शी गिव हर मैरिज 100% बट इट डिडंट वर्क आउट. I gave my marriage 100%. It did not work out. But I was not going to beat myself up and feel guilty for something that I didn't do. So that's why कभी रिवेंज ड्रेस से या कभी डायमंड पेंडेंट से एंड कभी टैटू रिमूव करने से शी इज ट्राइंग हार्ड टू लीव एवरीथिंग बिहाइंड. सो आपको क्या लगता है कि समंता मूव ऑन कर चुकी है या नहीं? एंड मैंने नोटिस किया है मैक्सिमम लोग जो मेरे वीडियो देखते हैं वो सब्सक्राइबर्स नहीं. सो प्लीज डू सब्सक्राइब. सो दैट्स ऑल फ्रॉम मी. प्लीज डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल. शेयर योर ओपिनियंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो. थैंक यू.